ये रोक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे, मैं बताता हूं। क्योंकि आपके अंदर उनसे ज्यादा ताकत है। 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट रोज 8.9% ईयर ऑन ईयर इन जून, डेटा शोज। भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो कोर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी आई फटाफट आपको दिखा दूं। कोर इंडस्ट्री में होती है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब मिलाकर 40% का इंडेक्स इनका है, और सब मिलाकर पिछले साल के मुकाबले 8.9% का राइज है। तो भारत तो चल पड़ा, भारत तो रुक नहीं रहा है। कैसे रुकेगा। 8 कोर सेक्टर्स आउटपुट अप 8.9% इन जून। ओ हो। पुन्नू तो मोदी को चैलेंज कर रहा था, मोदी को झंडा नहीं फहराने देंगे, मोदी तो देश चला रहा है, और कैसे भी करके देश रुक नहीं रहा है। दर्द इसी बात का कि आखिर मोदी इस देश को चला कैसे रहा। तो भाई मोदी ने तो करके दिखा दिया। लॉकडाउन भी लगा, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, सब लग गया। 2020 का लॉकडाउन, 21 का लॉकडाउन, सब लग गया। इसके बावजूद राइज है, इसके बावजूद पटरी पर आ रही है अर्थव्यवस्था। अब क्या करें। पुनः स्पॉन्सर्ड बाय पाक, चाइना, कांग्रेस। अनिरुद्ध जी, पुनः स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, पुनः स्पॉन्सर्ड बाय कम्युनिस्ट एंड पुनः स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिका ऑल्सो, है ना। यूएसए खुद उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर क्या, अब क्या करें। देश तो आगे बढ़ रहा है, और अच्छे खासे स्पीड से बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत भी नहीं। The 8 infrastructure sector of coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity had contracted by 12.4% in June. Contracted का मतलब समझते हैं, minus 12.4% in June 2020 due to lockdown restriction imposed on control of spread of coronavirus. अब इस बार क्या हुआ? In May this year, these key sectors has recorded a growth of 16.3% while it was 60.9% in April. April में इससे भी ज़्यादा था। ये तो अभी 16.9% आप अभी देख रहे हो, मई का देख रहे हो, है ना। ठीक है ना। तो ये स्थिति है, ठीक है। तो काम सही चल रहा है, आपका देश ठीक चल रहा है, पटरी पर आ रहा है, गुड। राजस्थान में वसंत सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार गिराने में राजपूत करनी सेना बहुत कुछ जिम्मेदार है। टाइगर शर्मा जी, अब तो वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में भी वही गंद फैला रहे हैं राहुल शारदा जी। क्योंकि अभी उन्होंने जो आज जो केस किया है, वो दिखने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ शादी करी थी, उसमें कर उन्हें मालूम था ये लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से कर रही, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा इशू बनाया, है ना। किसान आंदोलन कार्ड के बारे में किसी ने बोला, लेकिन कमेंट इतनी देर रुकता नहीं है। बहरहाल कमलेश मेहता जी, धन्यवाद भैया। सैल्यूट टू योर नेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म, प्लीज कीप अप द गुड वर्क, ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फॉर इंडिया। जय हिंद। राहुल शादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया राहुल जी। मनु अरोरा जी, कीप इट अप कहते, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। अमित रामपाल जी कहते बंदर जैसा पिछवाड़ा हो जाएगा। हाँ अमित जी, बिल्कुल यही हाल हो जाएगा। तो वहाँ पर भी पहुँच गए, वहाँ पर भी हरकतें कर रहे हैं, जानबूझकर बदनाम करना, हिंदुओं को बदनाम करना। आज पूरा जो देश में जितने लिबरल्स हैं आज बड़े खुश हैं उनकी इस हरकत से, और वो अब वो उस कानून पर जो लव जिहाद वाला जो कानून है उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो एक्चुअली करनी सेना ने मदद नहीं करी, एक्चुअली करनी सेना ने नुकसान किया। ये करके जानबूझकर नुकसान किया जा रहा है, ये जानबूझकर नुकसान हो रहा है। I am from compressor industry and the good times like the one now was never seen since 2004. लीजिए, अभिनीत चौधरी जी बता रहे हैं कंप्रेसर इंडस्ट्री से, और इतना बेहतरीन समय इससे पहले कभी नहीं देखा उन्होंने। तो चलिए साहब, देश तो आगे बढ़ रहा है, कितनी भी कोशिश कर लें, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका क्या जो पैसा चला गया वो वसूल हो रहा है कि नहीं। आइए पेपर कटिंग एक आई है भाई। IDBI रिकवर्स किंगफिशर ड्यूज इन फुल। IDBI ने किंगफिशर के पूरा पैसा ले लिया। ये न्यूज़ हम आपको पहले भी दिखा चुके थे, ठीक है, याद है आपको। अब इस न्यूज़ को लेकर विजय माल्या जी ट्वीट करते हैं, एंड द बैंक से आई ओ देम मनी। विजय माल्या जी बड़े परेशान हैं, कहते जब पूरा पैसा ले लिया, वसूल लिया, तो अब किस बात का भगोड़ा, किस बात का अपराधी। विजय माल्या ने कहा जब मुझसे पूरा पैसा वसूल लिया तो क्यों कहते हैं कर्जदार और भगोड़ा। भाई एक बात तो कायदे की है, पैसा लेके भागा था ये आदमी, सब कुछ सही, लेकिन अगर वाकई में अगर 100% पैसा आ चुका है ना, गगन सिंह जी धन्यवाद, अगर 100% पैसा आ चुका है तो फिर तो अगर इसके बाद भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट के कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं, अगर भाई कागज़ों में हेरा फेरी करी होगी डेफिनेटली करी होगी, लेकिन हमें भी तो कॉर्पोरेट्स की ज़रूरत है। अभी तो भारत बढ़ रहा है, जब हम पूरे डेवलप्ड हो जाएंगे, बहुत पैसा हो जाएगा पूरे देश में गाँव तक, तब फिर इन पर कार्रवाई करने का समय आएगा। अभी कार्रवाई करने का दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, है ना। लेकिन बहरहाल मोदी जी हैं, छोड़ेंगे तो है नहीं।
तो माल्या जी बहुत परेशान है, कहते पूरा पैसा वसूल लिया, उसके बाद भी मेरे को भगोड़ा करे, उसके बाद भी मेरे पीछे लगा रखा है दुनिया भर की चीज़ें। खैर, तो ये मोदी का जलवा है। और पुन्नू साहब मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम झंडा नहीं फहरा सकते। नुन्नू भैया, झंडा तो फहरेगा, पूरे भारत में फहरेगा, और मौका लगा तो तुम्हारी छाती पर भी फहरेगा। बेटा तुम रुको तो सही, जरा रुको, समय देखते जाओ बस। सर खुद से दिया होता तो बात अलग थी। हाँ, खुद से दिया होता तो बात अलग, ये बिल्कुल सही बात, देना तो खुद से ही चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। ये सब कर रहा है, उसकी कर दिया जय देश के गद्दार। ठीक है भाई, चलिए आइए कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा